आज हम जिस केस की बात करने जा रहे हैं उसमें इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि आपका दिमाग चकरा जाएगा। ये कहानी है भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई की। मुंबई की बारिश और पॉश लोखंडवाला का वो आलीशान अपार्टमेंट। किसी को अंदाजा नहीं था कि रॉयल हाइट्स के फ्लैट नंबर 402 में इस कदर खून खराबा होने वाला है। सुबह के 5:30 बजे थे। दूध वाले ने घंटी बजाई लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। तभी उसकी नज़र नीचे गिरी। दरवाजे के नीचे एक गाढ़ा लाल रंग का तरल पदार्थ बाहर आ रहा था। वो खून था। जब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर का नज़ारा देखकर इंस्पेक्टर सालुके, जो कि इस केस पर काम करने वाले थे, की रूह कांप गई। हॉल में सब कुछ बिखरा पड़ा था, जैसे कोई तूफान आया हो। और बेडरूम में समीर खन्ना की लाश पड़ी थी, जिसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, जैसे उसने साक्षात मौत को देख लिया हो। पुलिस फाइल और चार्जशीट की डिटेल्स। पुलिस की शुरुआती थ्योरी थी डकैती, लेकिन जब इंस्पेक्टर सालुके ने गौर से देखा तो उन्हें कुछ अजीब लगा। अलमारी खुली थी, कैश गायब था, लेकिन 50 लाख के गहने वैसे के वैसे थे। क्या कातिल सिर्फ कैश लेने आया था, या ये सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए थी? फॉरेंसिक साक्ष्य। समीर के गले पर उंगलियों के निशान नहीं थे, बल्कि एक महीन तार के निशान थे। इनका इसका मतलब था कि हत्यारा कोई प्रोफेशनल था। समीर की पत्नी नेहा खन्ना उस वक्त घर पर नहीं थी। उसने पुलिस को बताया कि वो अपनी मां से मिलने पुणे गई थी। लेकिन जब पुलिस ने नेहा का सीडीआर या कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकाला तो पुलिस के होश उड़ गए। कत्ल वाली रात नेहा का मोबाइल टावर पुणे नहीं था, बल्कि उसी इलाके में थे जहां पर कत्ल हुआ था। तभी फॉरेंसिक टीम को एक ऐसी चीज मिली जिसने केस का रुख ही पलट दिया। समीर के हाथ में एक छोटा सा रेशमी कपड़ा फंसा हुआ था। वो कपड़ा किसी पुरुष की शर्ट का टुकड़ा था। समीर आखिरी दम तक लड़ा। उसने कातिल को पहचाना था। पुलिस को सीसीटीवी में एक साया दिखा, एक शख्स जो रात के 3 बजे खिड़की के पाइप के सहारे नीचे उतरा था। उसकी चाल जानी पहचानी थी। सालुके ने जब समीर के पुराने बिजनेस पार्टनर्स की लिस्ट निकाली तो एक नाम पर उनकी उंगली रुक गई, अजय मल्होत्रा। वही शख्स जिसके साथ समीर का 10 करोड़ का विवाद चल रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब पुलिस अजय के घर पहुंची तो वो गायब था, लेकिन वहां उन्हें मिली एक डायरी। उस डायरी में समीर की हत्या का पूरा मैप बना हुआ था। पर चौंकाने वाली बात यह थी, उस डायरी में नेहा खन्ना का भी नाम भी था। क्या नेहा और अजय मिलकर समीर को रास्ते से हटाना चाहते थे, या फिर कोई तीसरा था जो इन दोनों को मोहरा बनाकर खेल रहा था? क्योंकि जिस तार से समीर का गला घोटा गया था वह तार समीर की अपनी कंपनी का ही एक खास केबल था। आगे क्या हुआ? पुलिस ने उस मास्टरमाइंड को कैसे पकड़ा? पुलिस ने नेहा खन्ना और अजय मल्होत्रा दोनों को हिरासत में ले लिया था। सबूत चीख चीख कर कह रहे थे कि कत्ल इन्होंने ही किया। लेकिन इंस्पेक्टर सालुके के मन में एक सवाल बार बार खटक रहा था। अगर ये दोनों एक साथ थे तो अजय मल्होत्रा की डायरी में नेहा खन्ना का नाम दुश्मन की लिस्ट में क्यों था? तभी फॉरेंसिक लैब से विस्तारा रिपोर्ट आई। समीर के पेट में वही नींद की गोलियां मिली जो नेहा के पर्स से बरामद हुई थी। मामला साफ लग रहा था, लेकिन तभी समीर के लैपटॉप से एक शेड्यूल मेल ट्रिगर हुआ, जो समीर के मौत के ठीक 24 घंटे बाद पुलिस कमिश्नर को पहुंच गया। उस ईमेल ने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। ईमेल में समीर ने लिखा था, अगर आप यह ईमेल पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं मर चुका हूं, और मेरी मौत की जिम्मेदार मेरी पत्नी नहीं, बल्कि मेरा छोटा भाई अमन खन्ना है। पूरी पुलिस टीम सन्न रह गई। अमन खन्ना, जो पिछले 2 दिनों से समीर के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था और फूट फूट कर रो रहा था, वो कातिल कैसे हो सकता है? सालुके ने तुरंत अमन के घर के तलाशी का वारंट निकाला। तलाशी के दौरान अमन के जूते के रैक के पीछे एक छोटा सा लॉकर मिला। जब उसे खोला गया तो पुलिस के पैरों जले तले जमीन खिसक गई। वहां वही रेशमी शर्ट थी जिसका एक टुकड़ा समीर के हाथ में मिला था। शर्ट पर खून के छींटे थे। साजिश। अमन कर्ज में डूबा हुआ था। उसे पता था कि समीर अपनी जायदाद ट्रस्ट को देने वाला है। फ्रेमिंग। अमन ने ही नेहा और अजय के बीच की दोस्ती की खबरें समीर तक पहुंचाई थी, ताकि शक उन पर जाए। कत्ल वाली रात उसने नेहा के फोन से अजय को मैसेज किया, ताकि डिजिटल सबूत नेहा के खिलाफ बन सके। हथियार। जिस पीतल के शो पीस से हमला हुआ उस पर अमन ने दस्ताने पहने थे, लेकिन हाथापाई के दौरान उसकी शर्ट का टुकड़ा समीर ने नोच लिया था। अदालत का आखिरी फैसला। अदालत में केस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस अमन खन्ना के नाम से चला। सरकारी वकील ने अमन द्वारा खरीदे गए उस नींद के पत्तों को पेश किया जो उसने धोखे से नेहा के पर्स में डाले थे। साइबर सेल ने साबित किया कि नेहा का मोबाइल उस रात अमन के पास था। अदालती आदेश। धारा 302, अमन खन्ना को मौत की सजा। धारा 201, 7 साल की अतिरिक्त सजा। नेहा खन्ना बेगुनाह साबित हुई, लेकिन मानसिक ताड़ना के कारण टूट चुकी थी। लालच एक ऐसा जहर है जो खून के रिश्तों को वही पानी बना देता है। अमन ने सोचा था कि वो एक परफेक्ट मर्डर कर रहा है, लेकिन वो भूल गया था कि कानून की नज़र में कुछ नहीं छुपता। समीर खन्ना को इंसाफ तो मिला, लेकिन उसकी कीमत एक हंसता खेलता परिवार था।
यह केस आज भी पुलिस एकेडमी में पढ़ाया जाता है कि कैसे डिजिटल सबूतों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सचेत रहें, सुरक्षित रहें।